हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से 8 बजे से। और यहाँ पे मैं आज करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। बस बिल्कुल नॉर्मल सा रूटीन रहने वाला है जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग करते हैं, बिल्कुल बस वही। और उससे कैसे फटाफट से निपटाए रोज के बोरिंग कामों को, ओके, वो वाला रहने वाला है आज का हमारा रूटीन। तो आइए चलिए मेरे साथ करते हैं घर की क्लीनिंग, ओके। पहले आप लोग कर लीजिए बाहर की हरियाली के दर्शन। ये देखिए ग्रीन ग्रीन एकदम। और फिर दिखाते हैं आप लोगों को पूरा घर। देखिए ये बर्तन, ये किचन की हालत, ये डाइनिंग टेबल की हालत, ये बच्चों का बुक साल। देखिए पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है। इसे हम फटाफट से क्लीन करेंगे, ओके। चलिए, घर के काम ऐसी चीज़ है कि जो कभी एंड नहीं होता। रोज दिन होता है, जैसे रोज सूरज निकलता है बिल्कुल वैसे ही रोज हम गृहिणियों को घर का काम करना होता है। और बिल्कुल वैसे करना होता है कि अगली शाम होने तक ना, मतलब एकदम क्लीन घर हो हमारा। और हम कितना भी कर ले शाम होने तक, लेकिन सुबह सुबह पता नहीं क्यों इतना रश फैल जाता है। कोई नहीं, चलिए ये सब तो होता रहेगा, लेकिन हमें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। अगर हम लोग सोच समझ के संभल संभल के काम करेंगे तो ना तो हम कामों से बोर हो गए और ना ही कोई काम हमें परेशान करेगा, क्योंकि देखो ये रोज़ के काम है, इससे हम बोर नहीं हो सकते, ओके। तो चलिए यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले बच्चों को छोड़ के आई हूँ। दोनों को नाश्ते में दिए थे आज चीले बेसन के। और लग गई हूँ पहले अपनी खुद की केयर करने के लिए। बालों में तेल लगा लूँगी। देखिए काम के चक्कर में ना, सबको ख्याल रखने के चक्कर में हम लोग खुद का ख्याल रखना भूल जाते, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो खुद को भी सबके साथ ही रखो। मैं नहीं कहती कि पहले रखो और किसी का कुछ मत करो और खुद का ही करो, ऐसा नहीं हो सकता। सबको हमें साथ लेके चलना है, लेकिन खुद को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ओके। चलिए यहाँ पे मैंने हेयर ऑयल कर दिया है, कॉम्ब करके बालों को बांध लूँगी ताकि मुझे काम करने में कोई परेशानी ना हो। और छोटे बालों की बस यही होती है एक, क्या बोलते हैं, बेनिफिट, हाँ। तो साथ के साथ ना यहाँ पे चीज़ों को भी समेट लिया। अब हम जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से जो कामों को साथ के साथ लेते चलते हैं तो काम काम नहीं रहते, काम का बर्डन हमारे ऊपर नहीं रहता। देखिए जैसे कि मैंने कपड़े अभी अभी नहीं उतारे थे, तो जैसे ही कपड़े उतारती हूँ बिल्कुल वैसे के वैसे मैं ना कपड़ों को फोल्ड करके अपनी जगह पर रख देती हूँ। अगर वो पड़े रहे, हमने एक बार भी आलस कर लिया तो वो पड़े ही रहेंगे और उसे देख देख के ना हम बोर होते रहेंगे, मतलब गुस्सा होते रहेंगे। एक के बाद एक काम बढ़ते जाएंगे अगर हम करेंगे नहीं, सिर्फ देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे, फ़ोन लेके बैठे रहेंगे। देखिए एक तो ये फ़ोन ना जितना अच्छा है ना उतना ही बुरा है, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट भी इतने ही है। तो सुबह सुबह ना सीधे फ़ोन को रख दो ऐसी जगह पे जहाँ से वो हमें दिखे ही ना, और ना ही वो हमें याद आए, ओके। और अगर आप फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हो तो आप किसी भी अपने प्रियजन से फ़ोन पे बातें करते करते काम कर लीजिए, तो भी आप लोगों को काम ना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगी। देखिए ये रोज़ एक ही एक चीज़ करते करते कोई भी इंसान बोर हो जाता है। हम तो फिर भी गृहिणियाँ हैं, हमें पूरा दिन चार दीवारों में रहना होता है, ओके। तो चार दीवारों में रहते रहते हम लोग इतना बोर हो जाते हैं कि कभी कभी तो ना हमारे कामों को हम ऐसे छोड़ते जाते हैं। और छोड़ते छोड़ते ना हम लोग, मतलब एक दिन इतना बोर हो जाते हैं कि हमारे घर में ना कामों का ढेर हो जाता है। और मतलब हम उससे फिर ना आलसी होते जाते हैं और घर हमारा ऐसे कैसे पड़ा रहता है। और जब भी कोई सडनली आ जाता है गेस्ट तो हम ना एकदम हौच-पच हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फिर बच्चों पे गुस्सा करते हैं, हस्बैंड पे गुस्सा करते हैं, या फिर घर वालों के साथ ना हम चिड़चिड़े से होने लगते हैं। इससे तो अच्छा है कि जो चीज़ जहाँ मिले रोज़ के रोज़ उन्हें अपने हाथों से उसी टाइम पे फिनिश कर दे। अब यहाँ पे मैंने बेड बना दिया, आप देख सकते हो। मैंने बालों में हेयर ऑयल किया, उतने में ही मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पे मेरा डाइनिंग मतलब ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया गंदा पड़ा है, उसको ठीक किया। उसके बाद जो दो चार कपड़े थे उसे फोल्ड करके अपनी जगह पे रखा। उसके बाद मैंने बेडरूम क्लीन किया, बेडशीट अच्छे से झाड़ के लगा दी। और ऐसे लगाई कि वो शाम तक हिलेगी नहीं अपनी जगह से, चाहे बच्चे कितने भी कूद लें, ओके। तो एक बार कोई भी काम को हम लोग ना अच्छे से कर लेते हैं, मतलब एकदम
स्ट्रिक्टली करते हैं। खुद के ऊपर स्ट्रिक्ट रहो यार, खुद को इतना ढील मत दो। जो जहाँ दिखे, यहाँ पे बर्तन वॉश कर दिए हैं सुबह वाले, और साथ में मुझे एक बाजू में बोतल मिली, तो उसी टाइम मैंने भर के उसको साइड में रख दी। अब जब मैं फ्रिज की ओर निकलूंगी तो उसको लेके निकलूंगी। तो बिल्कुल ऐसे एकदम ना एक पद्धति होनी चाहिए हमारे कामों करने के लिए, एक ट्रिक होनी चाहिए, और हमें खुद भी ना उसके उस ट्रिक को फॉलो कर। हाँ, पहले पहले नहीं होता, सबसे नहीं होता। देखो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या फिर उसके अकॉर्डिंग हम सडनली नहीं चल सकते, अगर लेकिन हाँ, अगर किसी भी चीज़ को बार बार दोहराओ तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है। ओके, तो ये काम तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो हम उसके महारथी होने चाहिए, ना कि इससे हम बोर होने चाहिए, और ना ही इन कामों से हमें दूर जाना है, क्योंकि ये रोज़मर्रा के काम है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलो मानो आप लोगों ने हाउस हेल्पर भी रख ली, लेकिन हाउस हेल्पर कर करके कितना काम करके देगी, आप लोगों को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो आप खुद करते हो। ओके, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए मैं किसी भी हाउस हेल्पर को नहीं रखती। और क्या करना है यार, पूरा दिन ऐसे ही बैठ के खुद को फैलाते रहना है, खुद की बॉडी को फैलाना है। उससे अच्छा है तो हम खुद ही अपने घर के काम कर ले। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं प्लेटफॉर्म क्लीन करने के लिए। तो नाश्ता बना के टाइम, खाना बनाते टाइम हम लोग इतना मैश फैला देते हैं, तो उन चीज़ों को भी पोंछ पोंछ के रखना है, ना कि ऐसे ही रख दिया। अब ये मेरा ऑयल का कैन था जिसे मैंने पोंछ के रखा है, अगर मैं उसे ऐसे ही रख देती तो बिल्कुल ना वो एकदम ऑयली ऑयली सा रोज होते जाता है। यहाँ पे हस्बैंड का चाय दूध है, उसको भी मैंने छान के निकाल लिया। जब भी वो आएंगे तो अपना नाश्ते के साथ वही लेंगे, वो उनका नाइट ड्यूटी है, अभी तक वो आए नहीं है। वो आने से, उनके आने से पहले ना मैं सारी क्लीनिंग फिनिश कर देती हूँ, ताकि आने के बाद उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ, कहीं से इंसान थका हारा आता है और घर बिल्कुल बिखरा हुआ सा पड़ा होता है, तो फिर आके वो भी यार एक गुस्सा सा होने लगते हैं। मतलब एक चिड़चिड़ापन आ जाता है घर अगर गंदा होता है तो। लेकिन घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना ही रखना चाहिए। जहाँ जिस टाइम जो मिले उसे वहीं से उठा लो, तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। हम लोग सोचते हैं ना, हाँ यार वो किसी के घर जाते एकदम क्लीन होता है, नीट एंड क्लीन, तो सोचते हैं यार इसका घर हमेशा क्यों इतना मेंटेन रहता है। तो इसका यही रीज़न होता है कि वो लोगों की एक ही आदत होती है कि जहाँ जो दिखा उसी टाइम चीज़ों को अपने जगह से हटा दो। बच्चों को, हस्बैंड को, सबको बोलो कि अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखे, जहाँ से जो उठाया है बिल्कुल उसी जगह पे उसको अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे रखे। अब यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म हो चुका है क्लीन, क्योंकि मैं दो दो बारी कपड़ा मारती हूँ, एक बारी नहीं मारती हूँ। तो अगर प्लेटफॉर्म हमारा नाश्ते के बाद क्लीन होगा तो लंच के लिए हमें बिल्कुल भी मतलब आलस नहीं आएगा। प्लेटफॉर्म गंदा होगा तो लंच बनाने में ना हम ये करेंगे, हाँ थोड़ी देर बात करती हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, यहाँ तो गंदा पड़ा है। होता है, सबके साथ यही होता है। अगर वो क्लीन होगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए, अब उसके बाद मैं आ गई हूँ सर्विस टेबल पे। तो यहाँ पे भी ना किचन का मतलब ये भी इतना जित गंदा होता है जितना सर्विस टेबल गंदा होता है। तो मसालादानी सभी चीज़ों को ना ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे उसकी पर्टिकुलर जगह हो। तो सभी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने के बाद अब ये होममेड स्प्रे एक तो घर में होना ही चाहिए। इससे ना इंसेक्ट नहीं आते हैं, मतलब और कुछ गंदा नहीं होता है। गंदा मीन्स कि जो भी गंदगी होती है उसे वो अपने अंदर कपड़ा मारने से वो एकदम क्लीन हो जाता है, फर्नीचर की शाइन भी बनी रहती है। मैं बहुत जल्द इसका वीडियो लेके आने वाली हूँ, वीडियो अपने किसी भी वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मैं होममेड क्लीनर बनाती हूँ। ओके, और उसके बाद फिर नंबर आता है डाइनिंग टेबल का। देखो प्लेटफॉर्म क्लीन हो चुका, बर्तन क्लीन हो चुका, सर्विस टेबल क्लीन हो चुका। अब नंबर आता है डाइनिंग टेबल पे। ये भी इतना ही दुख झेलता है जितना किचन का काउंटर टॉप। ओके, तो चलिए इसको भी ना, इसके ऊपर जो मैंने रखा हुआ है कवर, उसे झाड़ लूँगी अच्छे से, ताकि जो भी कचरा ऊपर गिरा हो वो नीचे गिर जाए। अभी तक झाड़ू नहीं लगाया तो नीचे जितना भी गंदा होना है हो जाए, उसको एक ही साथ में क्लीन करना है। ये नहीं कि हाँ उठ के एक बार झाड़ू लगा दिया, फिर ये सारी क्लीनिंग की, उसके बाद दोबारा झाड़ू लगाया, उसके बाद तीसरी बार लगाया और घर वैसे का वैसा गंदा पड़ा रहा। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। पर्टिकुलर टाइम टू टाइम हर एक जगह पे किचन लिया है तो एक बार पूरा किचन क्लीन करो, उसके बाद ही बेडरूम में, हॉल में या कहीं पे भी जाओ। अगर किचन गंदा पड़ा है और आप थोड़ा कम बेडरूम में, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करेंगे तो वो ठीक से क्लीन नहीं होगा, मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल की चेयर्स को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी बच्चे खाना गिराते रहते हैं। और उसके बाद एक चीज़ को ध्यान रखना है कि सारी चेयर को बाहर निकाल के पहले वहाँ पे झाड़ू लगा दो। ये मत देखो कि हाँ मैं जब झाड़ू लगाऊंगी तब निकालूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। रोज़ तपास करो कि कहीं पे जाले तो नहीं लगे हुए हैं, अगर लगे हैं तो तुरंत उसी टाइम वहाँ से एक झाड़ू मारते ही टाइम ना एक 2 से 3 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, एक आध मिनट लगता है अच्छे से क्लीन करने में। और वो एरिया आपको हमेशा नीट एंड क्लीन एकदम साफ़ सुथरा सा मिलेगा। ओके,
चलिए, इतना हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पूरे पूरे किचन की हालत। एकदम मुझे ना सैटिस्फैक्शन वाली क्लीनिंग मिली है। डस्टिंग ही की है अभी, लेकिन एकदम सैटिस्फैक्शन था। अब आ गई हूँ मैं हॉल में, तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं और ये देखिए आते ही उन्होंने अपना सोफ़े पे बैग रख दिया है। तो मैं अब काम कर रही हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी उनको कि अपनी चीज़ को अपनी जगह पे रखो, क्योंकि वो रात भर जाग के ड्यूटी करके आए हैं। तो थोड़ा ढील भी देना बनता है। ऐसा नहीं कि हर टाइम हम स्ट्रिक्ट ही रहे सबके ऊपर। वो भी थक के आए हैं। हाँ, अगर वो 2-3 घंटे में वापस आते हैं, दिन की ड्यूटी की है उन्होंने, तो मैं तुरंत बोलूँगी और वो रख भी देते हैं अपनी जगह पे अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पे जितने भी कुशन हैं उन्हें अपनी जगह पे रख दूँगी। सोफ़ा को झाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसमें भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं और ये गंदा-सा दिखने लगता है। और आते ही ना सब लोग सोफ़े पे ही बैठते हैं। अगर वो गंदा होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके? चलिए, उसके बाद बनती है टीवी यूनिट की क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा दिन हम लोग यूज़, देखिए घर का कोई कोना ऐसा नहीं होता जो यूज़ नहीं होता है। ओके, तो सभी जगहों को ना सुबह एक ही बार अच्छे से ऐसे क्लीनिंग करो कि दिन भर आपको ना एक सुकून मिलता रहे। अगर सडनली कोई आपके घर पे आ भी जाता है, तो देख के ना एकदम खुश होना चाहिए कि हाँ यार, तुम अपने घर को कितना मेंटेन करके रखती हो, कितना अच्छा रखते हो। मतलब ऐसा सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कोई जंग जीत ली है। होता है ना आप लोगों के साथ? मुझे ज़रूर बताना कि होता है कि नहीं होता है। और हाँ, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कुछ भी इसमें से आपको सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, चलिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये टीवी है जो हमारे घर की वर्टिकल, मतलब जो कोने वाली जगह होती है, उनको भी आप क्लीन करते रहो रोज़ के रोज़, ना कि एक ही दिन उसको लेके बैठो। हाँ, दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, तो क्लीन करो। उस दिन ना बहुत ज़्यादा गंदगी निकल जाती है, लेकिन ऐसे आप रोज़ करते रहोगे थोड़ा थोड़ा क्लीन, आगे पीछे सभी जगह पे क्लीनिंग करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ, आगे आगे कपड़ा मार दिया तो टीवी क्लीन हो गया, लेकिन पीछे भी होता है। कुछ कोने ऐसे होते हैं जहाँ से दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस दिन दिखाई देता है उस दिन हमारी हालत टाइट हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी मच जाती है हर जगह पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हर एक कोने को, जहाँ जहाँ मुझे कुछ भी दिख रहा है, मैं हाथ मारती जा रही हूँ, ब्रश मारती हूँ। और अपने घर में ना ऐसे टूल्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, इनकी मदद से ना हमें ये क्लीनिंग करने में बड़ी आसानी रहती है। देखो, कपड़े से उतना क्लीन नहीं होगा जितना ये ब्रश क्लीन करेगा। अब उसके बाद लगा देना है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। अगर आप पॉसिबल है तो बैठ के अच्छे से झाड़ू लगाओ, उससे घर बहुत ज़्यादा एकदम मतलब नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद लॉन्ड्री डेली लगानी चाहिए। हाँ, वर्किंग वूमन हो तो बात 2 नंबर की है कि आपके पास डेली टाइम नहीं होता, लेकिन कपड़े डालने में वर्किंग वूमन को भी इतना टाइम तो नहीं लगता, 2 मिनट का काम है। कपड़े डाल के चले जाओ, आने के बाद आप सुखाओ। घर में कोई है तो उसको बोल के जाओ कि इतने कपड़े सुखा दे। ओके, तो आपको ना एक दिन संडे वाले दिन ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। और हमारे जैसी हाउसवाइफ को तो मैं बोलती हूँ डेली के डेली कपड़े वॉश होने ही चाहिए। उसके अंदर ना एकदम बैक्टीरिया से जमा होते जाता है। वो क्लीन तो होता है मशीन से, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं जाते जो हमें निकालने चाहिए डेली। कपड़ों को अच्छे से धूप भी दिखानी चाहिए, ना कि कहीं पे भी सुखा दिया। हाँ, मशीन के कपड़े हैं, बस स्टैंड पे लगा दिए, घर में सूख जाएंगे, वो सूख तो जाएंगे, लेकिन उनको जो एक पर्टिकुलर धूप मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और आप लोगों को फिर रैशेस, खुजली जैसी प्रॉब्लम्स आने लगेगी। अब कपड़े हैं उसे मैं फोल्ड करके हाथ के हाथ रख दूंगी, नहीं तो फिर ये पूरा दिन मुझे सामने दिखेंगे और मैं गुस्सा होती रहूँगी। ओके, चलिए, सारा काम घर का क्लीनिंग हो चुका है। नहा धो के फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में, कब की नहा चुकी हूँ। और उसके बाद लग गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और आज मुझे हेयर वॉश करने थे, उसलिए मैंने हेयर ऑयल किया था। आप लोगों को पता है कि जिस दिन मुझे हेयर वॉश करने होते हैं उस दिन मैं कुछ ना कुछ तो लगाती हूँ, ऐसे ही अपने बालों को नहीं धो देती हूँ। ओके, चलिए, अब बना लेते हैं खाना सबके लिए अच्छा अच्छा सा। और एक और बात ज़रूरी कि सब लोग ना, पहले कोई कोई होती है लेडीज़ जो सीधा सुबह उठ के नहा लेती हैं, तो वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अलाउ है, ठीक है, लेकिन मेरा यही मानना है कि एक बार घर की क्लीनिंग कर लो उसके बाद नहा लो। घर की क्लीनिंग करते करते ना बहुत ज़्यादा मतलब पसीना सा हो जाता है और हम गंदे होते हैं। खैर चलिए, ये तो मेरी सोच है। आज मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं इसको, गिलकी। हाँ, गिलकी भी बोलते हैं, तोरई भी बोलते हैं। और उसके साथ में दाल है, मूंग की धुली हुई, अरे धुली हुई नहीं, छिलके वाली दाल है मूंग की। तो मूंग दाल और गिलकी की सब्जी बन रही है आज। उसके लिए मैंने प्याज और लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया है चॉपर में, और ऑयल में डाल दिए हैं खड़े मसाले और बेसिक मसालों के साथ। और यहाँ पे मिर्च भी डाल दूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा गरम मसाला, और
उसके बाद जाएगी ये गिलकी जो मैंने चॉप करके रखी हुई है वो। अगर खाना बनाने से पहले ना हम लोग ये चॉपिंग करके अगले दिन रख लेते हैं ना, तो ये बड़ा ना एक बेनिफिट हो जाता है हमारे लिए। अब दाल को मैंने सुबह से मतलब बॉईल कर ली है, और यहाँ पे बना रही हूँ दूसरी आलू की सब्ज़ी। क्योंकि ना गिलकी बच्चे नहीं खाएंगे, अब आने के बाद उनका मूड भी ख़राब हो जाएगा। स्कूल से आएंगे वो भी थक के आते हैं यार, सुबह से जाते 1-1:30 बजे आते हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और वो घी में बनेगी आज, तो मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, 2-3 चम्मच जितना भी ज़रूरत है उतना। और अच्छे से उसको गर्म होने देंगे। अब ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी मैं राई, ज़ीरा, हींग जो भी डालना है वो सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे मेरी ना मसालेदानी में मिर्च ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने वो भर ली है। तब तक ऑयल में मसाले अच्छे से मतलब एक एक रस हो चुके थे। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं, पतले पतले से कट करके डाले हैं। अब ऊपर से फिर से वही बेसिक मसाले, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता। लेकिन इसमें ना एक चीज़ है कि धनिया का पाउडर जो होता है ना, सूखी धनिया का पाउडर, वो ज़्यादा मात्रा में डालना होता है। इससे ना मतलब एकदम मसाले मसाले वाले से आलू दिखेंगे। और सच बताऊँ ना, तो नहीं बनाए हैं कभी तो एक बार ट्राई करके देखना। बिना पानी के ही बनाना है, अच्छे से टॉस कर लूँगी। छोटी सी कढ़ाई में बनाया है क्योंकि दोनों बेटों के लिए ही बनाया है हम। मतलब टेस्ट करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो चलिए, एक और आदत है मेरी कि जैसे मैं किचन पे काम करती हूँ ना, खाना बनाती हूँ, तो साथ के साथ जितने भी मसाले ख़त्म होते होते हैं उनको मैं अपने साथ के साथ ना फिल करती जाती हूँ। और मतलब एक दिन की राह नहीं देखती कि हाँ किसी दिन कंटेनर खाली हो गए, सारे वॉश करूँगी और फिर उनको मसाले अंदर भरूँगी। बिल्कुल वैसा नहीं, खाली हुआ, क्लीन किया और रिफ़िल कर दिया। अब यहाँ पे लौकी पक चुकी है, सॉरी लौकी नहीं, गिलकी पक चुकी है। तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं आलू को छोटी वाली गैस पे और गिलकी को बड़ी वाली गैस पे, जिसकी फ्लेम ज़्यादा है। तो इसमें डाल देंगे दाल। और सच बताती हूँ, इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, मुझे लगा था बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन दोनों ने शौक से खाया था। तो मैं भी खुश हो गई थी, चलो अपनी मेहनत रंग लाई। अब सारी चीज़ों को अब मैं देख लो मेरी स्माइल, इतनी ही स्माइल के साथ मैं सारा काम करती हूँ, कभी भी नाराज़ होकर नहीं काम करती हूँ। चीज़ों को प्लेटफॉर्म पर से हटा देंगे, प्लेटफॉर्म कर देंगे नीट एंड क्लीन। बच्चों को लेके आ गई हूँ, आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। तो ये है हमारी आज की डिश, और मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।